बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मस्तूरात का पर्दा। दोस्तों, मैं हर किस्म की तब्दीलियों का यहाँ जिक्र तो नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ शरीफ लोगों के हसास तरीन मौजू यानी पर्दे के बारे में हमारे रवैयों में जो तब्दीली आई है इसके बारे में इशारा करना चाहूँ। दोस्तों, इस दौर में मिसाल देने के लिए मैं दो पोल कायम करता हूँ। एक पर्दा वो है जो हमारे सामने आज अफगान तालिबान के नाम से मशहूर है, यानी औरतों का पूरी तरह ढका हुआ होना और इनके जिस्म का कोई हिस्सा खुला हुआ न होना। दूसरी तरफ स्वीडिश वेमन राइट्स की तंजीमों का पर्दा है कि इसमें जिस्म पूरी तरह लिबास से आरी होता है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि स्वीडन की एक इलेक्शन उम्मीदवार औरत ने पूरी तरह लिबास उतार कर एक एक दरवाजे पर जाकर कन्वेंसिंग की और सब औरतों से कहा, आप घबराए नहीं, अगर हम बरसरे इक़्तिदार आ गए तो आपके लिए इसी तरह की आज़ादी होगी कि कोई आपको लिबास पहनने पर मजबूर न कर सकेगा, बल्कि आप भी इसी तरह घूमेंगी तो कोई एतराज़ करने की जुर्रत भी न कर सकेगा। यानी हमारे सामने मिसाल के लिए दो इंतहाएं मौजूद हैं। एक तरफ पूरे जिस्म पर लिबास है, दूसरी तरफ लिबास नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। इसके बाद ईरान का पर्दा है जिसमें बाकी सारा जिस्म ढका हुआ होता है मगर चेहरा खुला होता है। इसके बाद पाकिस्तान के वाइट कॉलर लोगों का पर्दा है जिसमें दुपट्टा सर पे होता है मगर कभी कभी सर से सिरक कर कांधे पर उतर जाता है। इसके बाद हाई झंटरी का पर्दा है जिसमें दुपट्टा सिर्फ नुमाइश के लिए होता है वरना इसका सर से कोई तलक होता ही नहीं है। इसके बाद इंडिया का पर्दा है, इसमें कमर और छाती भी खुली हुई होती है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा कम होता जाता है और फिर कम होते होते बिल्कुल मफकूद हो जाता है। यह है पर्दे का आलम। और इसमें यह बात भी याद रखना चाहिए कि इस्लामी पर्दा और हमारे कदीम शुरफा और ख़ानदानी लोगों का जो पर्दा था वो यही तालिबान वाला पर्दा था, मगर वो जबरन नहीं था बल्कि इसे इज्जत और वकार की अलामत माना जाता था और शरीफ ज़ादियाँ इसे अपनी अज़मत, वकार और डिग्निटी के लिए इख्तियार करती थीं और वो बेपर्दगी को तौहीन समझती थी। इस बेपर्दगी को वो घटिया हरकत तस्वर करती थी, इसलिए वो पर्दे की बहुत पाबंद थी। दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि पर्दे के बारे में जो तब्दीली आ रही है वो ये कि हमारे कदीम पर्दे से स्वीडिश पर्दे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सफर जारी है और हर आदमी स्वीडन की तरफ सिरक रहा है, मगर ये सिरकने का अमल गैर महसूस तरीके से जारी है जिसका कोई आदमी इदराक नहीं कर रहा है। कुछ चीजें मेरी आंखों के सामने बदली हैं। मैंने सादात के घरों का दरख्शां माजी देखा है। इसमें अगरचा मादी दौलत पे मालो जर न था मगर रूहानी दौलत के लिहाज से सादात धनवान थे। जब सादात के घर से मस्तूरात सफर के लिए रवाना होते थे तो अमूमन सफर रात को होता था और इसके बावजूद ऊंटों के कचावों पर सरपोश होते थे। रास्तों से आदमी हटा दिए जाते थे। सारबान महमलों के आगे इस तरह चलता था कि इसकी पगड़ी का दामन इसके माथे पे इस तरह होता था कि इसे सिर्फ रास्ता नजर आता था और मस्तूरात इस तरह कलाम करते थे कि वो सारबान भी इनकी आवाज न सुन सके। हमारी मस्तूरात बुजुर्गों की मज़ारात की ज़ियारत को भी रात को जाती थीं। सुबह को दरबार के मुज़र्रक मुतवल्ली अपनी चादर से इनके कदमों के निशान मिटाते थे। अगरचा वो सिर्फ जूतों के निशान ही होते थे मगर वो कहते थे कि इन पर भी किसी उम्मती की निगाह न पड़े। इसी तरह कोई हामला औरत भी सादात के घरों में नहीं जाया करती थी क्योंकि इसका इम्कान था कि इसके शिकम में कोई लड़का हो और लड़कों का दाखिला सादात के घरों में मना था। आज भी चंद खुशनसीब खानदानी लोग मौजूद हैं कि जिनके घरों में ये रवायात व मैनर्स मौजूद है मगर इनकी तादाद आए दिन घटती जा रही बल्कि बरक रफ्तारी से घट रही है। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि मगरब से एक मादर जात आज़ादी का तूफान आ रहा है और डिश एंटीना मीडियाज ने पूरी दुनिया के लाइफ स्टाइल में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इस तूफान को अगर हम आसान लफ्जों में बयान करें तो ये जिनसियात यानी सेक्स का तूफान है जिसमें औरतों में लेस्बियनिज्म की तबलीग हो
रही है, यानी औरतों को औरतों पर ही इत्तफा करना सिखाया जा रहा है और मर्दों में होमोसेक्सुअलिटी का दर्स दिया जा रहा है। और इस तूफान में इस्लामी इक़दार को बहा ले जाने की मुकम्मल सलाहियत है, क्योंकि जिन बच्चों ने डिश एंटीना केबल नेटवर्क के सामने आंख खोली है, इनमें किताबें ज़मीर का वो सब्जेक्ट जो फाहिशी से मना करने के बारे में होता है वो मौजूद ही नहीं होता। ये तो वो ज़माना है कि जिसके बारे में फरमाया गया था कि वह बदतरीन ज़माना होगा। दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जिस बदतरीन ज़माने का जिक्र हुआ है वो किस बरस से शुरू होगा, किस सदी से शुरू होता है? क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि हर दौर के बुजुर्ग यही कहते हैं कि पुराना ज़माना बहुत अच्छा था, अब तो कुल युग बदतरीन ज़माना है। ये बात आज की नहीं, बल्कि जब मिस्र के आसार कदीमा खोदे गए तो इस पर जो हज़ारों साल पहले की तहरीरें मिली थीं, इस पर भी लिखा हुआ था कि ये बहुत बुरा ज़माना है और नौजवान बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज हज़ारों साल बाद भी हम वही कुछ दोहरा रहे हैं जो हर नस्ल के बुजुर्ग कहते थे। और ये एक मामूल है कि हर जाने वाली नस्ल को आने वाली नस्ल बुराई की तरफ मुआयल नजर आती है और नौजवान नस्ल इसे बुराई नहीं कहते, बल्कि इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये बुराई नहीं, जनरेशन गैप है। इसलिए हमारे लिए ये मालूम करना कि कौन सा जमाना कुल युग यानी बदतरीन जमाना है जरा मुश्किल है। इसका कोई हतमी जवाब तलाश करना मुहाल है, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि जिस बुरे जमाने का जिक्र हुआ है वो जमाना 1000 साल बाद हो। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि जुमला मुजाहिब ने एक एक जमाने के बारे में कहा है कि वो आखिरी जमाना होगा जो बदतरीन जमाना होगा, जिसके बाद इज़हार हक होना है। इस जमाने की चंद अलामात भी हर मजहब के मुकद्दस बानियान ने बयान फरमाई है। जैसा कि बुद्धिज्म में भी यही है कि जब आखिरी दौर होगा तो इसमें बुराई का दौरा होगा और इस दौर में आखिरी बुद्ध महाबुद्ध अक्ले कुल मैतीरिया ने तशरीफ लाना है और उन्होंने आके इस मजहब को दुरुस्त करना है। मैंने अपनी किताब द लास्ट रिफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड में इसके बारे में तफसील से बात की है कि किस तरह एक आने वाले रिफॉर्मर का तस्वर दीगर मजाहिब में है, मगर यहाँ आखिरी जमाने के बारे में अर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि हर मजहब में एक आने वाले रहनुमा या रिफॉर्मर का तस्वर तो सारे मजाहिब में है और साथ ही इनके तशरीफ लाने से जरा पहले के जमाने की अलामात भी सारे मजाहिब में मौजूद हैं। दोस्तों, बाकी वाक़यात आइंदा आने वाली वीडियोज़ में पेश किए जाएंगे। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब इस्माउल कायम अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ जिल्द 4 से पेश की। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल अजल अल अजल या वली अल मज़लूमीन या अमान अल खाइफीन या बलद अल अमीन या सफीनत अल निजात अजरल्लाहु ताला फरजिक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद बाजिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।